नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हमने बोला नमः त्रियोग संहारिके, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? रोज़ अलग अलग किताब नहीं लेना, जिस किताब में से पढ़ते हो उसी में से पढ़ना रोज, है ना? नोट्स भी करते हो ना उस पर। बताओ नमः त्रियोग संहारिके का मतलब क्या हुआ? बताओ अपूर्वी। तो हम सब ने स्थिर करके किया नमस्कार। नमः त्रियोग संहारिके क्या क्या होते हैं? मन से, वचन से, काया से। अभी तो काया से भी ठीक से नहीं हो रहा, काया से नमस्कार कैसे होगा? ठीक है, वचनों से बोलेंगे और मन वहीं जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, उन पर हमारा मन केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे तीनों योगों को संभाल कर। अरे बेटा ये दूसरी किताब दो जरा उठ के। हाँ जी, चलिए बताइए, संशय किसका दोष है और क्या है संशय? बताओ पूर्वी, जल्दी, सबको आना चाहिए, बैठे बैठे। सुनाओ ना, उसके लिए आपको परिभाषा संस्कृत की। हाँ, ढंग से सुनाओ, इधर ज्ञानम। विपरीत, विपर्य क्या है बताओ? बोलो बेटा आस्था, विपर्य क्या? अनेक नहीं। निश्चयो विपर्य, यानी एक कोटि को स्पर्श करने वाला विपरीत जो जानना है वो विपर्य दोष से दूषित है। सिद्धि, उसका सुनाओ, अनध्यवसाय का। किमित्य, अंशित, अब बोलो। किमित्यालोचन, बाकी बच्चे कहाँ हैं? आया ना, नहीं है? हाँ बोलो जल्दी बेटा। किमित्यालोचन मात्र अनध्यवसाय, इसका मतलब कौन समझाएगा? क्या होता है अनध्यवसाय विद एग्जाम्पल? कौन समझाएगा? अनध्यवसाय का बोलो बेटा। हाँ कुछ होता होगा, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, पैर पे कोई तिनका चिपक गया तो ये तो पता चला कुछ है, लेकिन क्या है उसका निर्णय करने का भी मन नहीं हुआ, उसके बारे में जानकारी नहीं करता, निर्णय रहित रहता है, वो अनध्यवसाय है। ठीक है, ये तीनों दोषों से रहित होकर क्या करना चाहिए?
सम्यक ज्ञान करना चाहिए। ठीक है, यानी आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने का उपाय क्या है? सम्यक ज्ञान का उपाय क्या है? तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान्यो, कोटि उपाय बनाए भव्यता खोर आनो। वो सम्यक ज्ञान का उपाय भेद विज्ञान है। बताया था ना, कोटि जन्म किसमें? ये कल छंद नंबर 7 में, धन समाज गज बाज राज तो काज नावे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। बात समझ में आ रही है? दुखों को मिटाने का एकमात्र उपाय सम्यक ज्ञान है। धन काम नहीं आएगा, समाज काम नहीं आएगी, गाजे बाजे, ठीक है, राजकाज, कोई भी दुख मिटाने में समर्थ नहीं है। लेकिन एक अपना ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया, फिर ये जीव अचल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। और उस ज्ञान का उपाय क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान समझते हैं आप? समय सार ग्रंथ में भेद विज्ञान की मुख्यता से ही सारी चर्चा है। शरीर भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ठीक है, भेद विज्ञान का कोई एग्जाम्पल बताओगे? क्या होता है भेद विज्ञान? देखो, भेद विज्ञान भी और अभेद विज्ञान भी दोनों हैं इसमें। जो अपने से भिन्न है उसे भिन्न जानना, ठीक है, ये भेद विज्ञान है। और जो मेरा है वो मेरे से कहीं जाता नहीं, वो अभेद विज्ञान है। तो भेद विज्ञान किनसे करना? जो अपने से भिन्न है। ठीक है, शरीर, संयोग आदि ये सब मेरे से भिन्न है। और यहाँ तक कि मेरे में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के विकारी भाव हैं, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, है, छोड़ने लायक है। उसका नाम है भेद ज्ञान। देखो, उदाहरण देता हूँ भेद ज्ञान के लिए, कैसे भेद ज्ञान से दुख मिटता है और भेद ज्ञान ना होने से जीव दुखी रहता है। जैसे कोई बच्चा है और उसके हाथ में एक पेन है, वो पेन को खोल के ऐसे ज़मीन पे मार रहा है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, और आपको उसको देख देख कर दुख हो रहा है क्योंकि वो पेन हमारा है, ठीक है। लेकिन जब आपने उससे कहा या उससे ना भी कहा, लेकिन आपको अचानक अपना पेन दिख गया, अरे मेरा पेन तो ये रखा, समझना। अब आपको क्या हो गया? भेद ज्ञान हो गया कि वो जो पेन तोड़ा जा रहा है वो पेन मेरा पेन तो ये है। अब जो दुख हो रहा था वो दुख मिट जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जीव को दुख क्यों हो रहा है कि साहब मेरा नुकसान हो गया, मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में डकैती पड़ गई, ठीक है। लेकिन जब समझाया, अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, ठीक है, ये घर तेरा घर नहीं, मेरा घर तो मेरा आत्मा ही है। मैं कभी अपने घर को छोड़ के बाहर जाता नहीं। अज्ञानता के कारण मैंने शरीर को अपना स्वरूप माना और ये शरीर इस घर में रहता है, इस पत्थर के, ईंट के, गारे के, ठीक है, इस संयोग को मैंने मेरा घर माना। भजन सुना है? हम तो नहीं, क्या है, कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। बेटा ये नोट मत करो,
जो नोटेड है उसको क्यों नोट कर रहे हो? तो क्या बताया हमने भेद ज्ञान के लिए, क्या एग्जाम्पल दिया? यस, ठीक है, घर टूट रहा है तो ज्ञानी देखता है कि ये घर हमारा घर नहीं है, ये जो देह है ये मेरा स्वरूप नहीं है। एक माँ का बच्चा पार्क में खेल रहा था, अचानक बड़ी ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ आई। ओहो, देखा दूर से झूले से एक बच्चा नीचे गिरा, फटा। माँ रोने लगी और पागल सी होकर दौड़ने लगी, लेकिन जब समीप जाकर देखा, ओहो, लग तो हमारा पिंटू रहा था, लेकिन ये हमारा पिंटू तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, दुख मिट गया कि नहीं? बच्चे को तो चोट लगी है, बच्चा तो रो रहा है, सब चीज़ें वही की वही हैं, लेकिन क्या हो गया? भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञानतः सिद्धा, बोलो, सिद्धा ये किल केचना अस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। और ये उसी का इसी को लेकर यहाँ बनाया, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। आज तक जो भी सिद्ध हुए वो भेद ज्ञान के प्रताप से ही हुए, जो हो रहे हैं और होएंगे वो भेद ज्ञान से ही हुए, और जो नहीं हो रहे वो भेद ज्ञान के अभाव के कारण मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो भेद विज्ञान की बड़ी कीमत है, लेकिन यहाँ सच्चा भेद विज्ञान की बात है। सांसारिक भेद विज्ञान तो सब कर लेते हैं, ये मेरा ये तेरा, लेकिन एक अपने आत्मा को अपनी पार्टी में रखकर बाकी सबसे ये मेरे से भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान ये जीव के दुख को मिटाने वाला है। समझ रहे हैं? तो भेद ज्ञान का अभ्यास ये कला है भेद ज्ञान की। जब शरीर में चोट लग गई, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आपको भेद विज्ञान करना चाहिए। उससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। भेद विज्ञान की औषधि सारे दुखों को मिटाने में समर्थ है। बात समझ में आ रही है? इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, भेद विज्ञान सबसे बड़ा मंत्र है। सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। क्या काम है? कि प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है, बस। चलिए, याद कर लिया आप लोगों ने कितने छंद बोले थे मैंने? 8वां छंद भी बताया था। 8वें को और थोड़ा ले लेते हैं कि जो पूरब में शिव गए जाही, माने जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो सारी की सारी महिमा किसकी जानो? भेद ज्ञान की। कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है ऐसा? मुनिनाथ। मुनिनाथ माने जिनेंद्र भगवान। तो बेटा थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो। विषय, विषय क्या होते हैं? 5 इंद्रियों के विषय। विषय दव दाह, अच्छा विषय नहीं, विषयों की चाह। विषय तो रहे 5 इंद्रियों के, लेकिन उन विषयों की जो चाह है ना, चाह माने इच्छा कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ऐसी जो इच्छा है वो कैसी है? दव दाह। दव माने बताया था दावानल, ठीक है, दावाग्नि। 3 प्रकार की अग्नि होती है मोटे रूप में। एक होती है दावाग्नि अथवा दावानल। अनल मैंने अग्नि, ठीक है। जो जंगल में लगी हुई आग है उसको कहते हैं दावाग्नि या दावानल। एक समुद्र में लगी आग है उसको कहते हैं बड़वाग्नि अथवा बड़वानल, जिसके कारण समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, वो उसको कंट्रोल रखती है। बड़वाग्नि समुद्र की अग्नि। एक होती है जठराग्नि। जठराग्नि यानी जठर आपके पाचन तंत्र में, ठीक है, जब आपको भूख लगती है उसको कहते हैं जठराग्नि। पेट में आग लगी है, जो आप भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए वो जठराग्नि ही काम करती है कि आपका खाया पिया भोजन पचा देती है, भस्म कर देती है। ये 3 प्रकार की अग्नियाँ हैं, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक अग्नि है विषयाग्नि। कौन सी?
लिखो चौथे नंबर की, विषयाग्नि। बाकी अग्नि वैसा नहीं परेशान करती जितनी है विषयों की चाह। पहली ढाल में पढ़ा था आपने, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या होता है कि विषय की चाह रूपी अग्नि से बहुत परेशान है। कौन, किसकी बात है वहाँ पर? देवगति के जीव की। उसमें तो सब सुख मानते हैं, सामग्रियाँ तो सब हैं, लेकिन सामग्रियों के साथ साथ इच्छा भी तो है, इच्छाओं के कारण दुख है। तो वो यहाँ कह रहे हैं, विषय चाह रूपी दावानल, दाह, दाह माने जलन, दाह माने पीड़ा। ठीक है, 5 इंद्रिय के विषयों को इकट्ठा करने की, भोगने की, प्राप्त करने की ये जो इच्छा है, ये किसके समान है? दावानल अग्नि के समान है। और उसकी जो दाह है, उसकी दाह में माने उसकी जलन में जगत जन रूपी अरणि दझावे। अरणि क्या होता है? अरण्य कहते हैं वन को। किसको? जंगल को कहते हैं अरण्य। तो अरण्य का मतलब क्या है? वन को। तो संसारी जीव रूपी वनों को दझावे, दझावे मतलब जलावे। कौन? माने सारे संसारी प्राणी कौन सी अग्नि से जल रहे हैं निरंतर? बताइए। विषय नहीं, विषयों की चाह रूपी अग्नि से जल रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा इस पर एक अच्छा सा। ठीक है, अपने हिसाब से सोच लो कैसा क्वेश्चन बनेगा। तास उपाय न आन, आन माने अन्य, तो उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसके सिवाय? ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान घन होते हैं बादल, घान माने वो इकट्ठे एक साथ सारे के सारे बादल एकदम बरस जाएं वहाँ पर, उसको कहते हैं घान, यानी वर्षा का समूह। देखो जंगल में लगी जो दावानल अग्नि है, आप कितना ही बुझाओ वैसे नहीं बुझ सकती। वो कैसे बुझेगी कि एकदम बादल आकर वहाँ बरस जाए ज़ोर से, जैसे वो केदारनाथ में हुआ था ना, बादल फटा था। ऐसे पूरे समूह रूप से वर्षा वहाँ हो जाए, वही जंगल की अग्नि को बुझा सकती है। और कोई उपाय नहीं है जंगल की अग्नि को बुझाने का। इसी प्रकार ये जगत के संसारी प्राणी विषयों को इकट्ठा करके अपनी उस विषय रूपी जलन को मेटना चाहते हैं। वो तो ऐसे ही हुआ, मानो पावक में घी डाला, आग जल रही है हवन कुंड की, अब हमें उस आग को बुझाना है, तो हमने क्या डाला उसके अंदर? घी। तो घी डालने से आग बढ़ेगी कि बुझेगी? समझ में आया? उसी प्रकार जो भी इच्छाएं जगती हैं अपने को, उन इच्छाओं की पूर्ति करने पर वो इच्छाएं घटेंगी कि बढ़ेंगी? तो सच्चा उपाय क्या है? इच्छाओं के त्याग से इच्छा का अभाव होता है, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छा का अभाव नहीं होता। बात समझ गए? चलिए, समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें आपको? छंद क्लियर है? पूछूंगा आपसे। अच्छा ये बताओ हाथ खड़े करके, 9 छंद किस किस बच्चे ने याद किए? 8 छंद किस किस ने याद किए? 1 और कितने किए हैं? 2। आप बताओ। 3 तो कल यहाँ कराए थे हमने, परसों। आगे घर पे उस पर क्या किया? होमवर्क में क्या किया आपने? मासूम बोलो बेटा, कल क्या किया, परसों क्या किया आपने? सैटरडे की मॉर्निंग में थे 3 तो। क्या बात है बेटा? आसान है, बहुत आसान है। कहोगे तो मैं यहीं याद कराऊंगा। बताओ, क्लास का टाइम नहीं होता ना, आपको स्कूल भी जाना होता है, फिर लेट हो जाते हैं। कैसे बात बनेगी बेटा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ आस्था,
क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं याद हो रहे? एक जो है ना आज की अटेंडेंस देना दीदी को। कौन कौन एब्सेंट है? स्वस्ति भी नहीं आई, अनन्या भी नहीं आई। अच्छा चलिए बेटा, याद करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप आधा घंटा भी याद करोगे, याद हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती, लर्न कर लोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक है, 2-4 बार पाठ करो, अपने आप याद हो जाएंगी। आपको किया था याद? हाँ भाई, अब रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता ना, पनिशमेंट दें आपको। अच्छे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, करो याद। चलिए अगला छंद आते हैं। पुण्य और पाप में हर्ष विषाद का निषेध। अज्ञानी प्राणी क्या क्या करते हैं? पुण्य के फल में खुश होते हैं और पाप के फल में दुखी होते हैं। अब बताते हैं, चलिए। छंद नंबर 9। पुण्य पाप फल माहि हर बिलखो मत भाई, यह उद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी इस छंद में है, रहस्य की बात भी कह दी। पहले क्या कहा आपने? मेरी भावना पढ़ी है, सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, शमशान भयानक 28। देखो, धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा की पहचान ये है कि जो अनुकूल संयोग मिले तो फूले नहीं, और प्रतिकूल संयोग मिले तो झूरे नहीं, खेद खिन्न ना हो, समता भाव रखे, राग द्वेष से रहित। तो क्या कहते हैं, जो पुण्य और पाप हैं इनके फल में हरख माने हर्ष, विलखे माने विलाप मत करो। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है। देखो, पुण्य और पाप के उदय से जो कुछ भी मिला वो सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। कैसे? जैसे आपको अच्छे मम्मी पापा मिले, ठीक है, तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं मम्मी पापा, ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। आप आत्मा को तो जानते ही नहीं, उनके शरीर को ही तो जानते हो। आपको अच्छे कपड़े मिले, ये किसकी पर्याय है? और पाप के उदय से बुरे कपड़े मिले तो अच्छे खिलौने मिले, खिलौने नहीं मिले। आपकी मम्मी ने ऐसे प्यार किया आपको, ये भी पुद्गल की पर्याय है। रैपट मारा, ये भी पुद्गल की पर्याय है। समझ में? किसी ने आपको अच्छे अच्छे वचन बोले, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और किसी ने कहा तुम तो बहुत गंदे हो, मूर्ख हो, तो ये शब्द भी पुद्गल की पर्याय हैं। लेकिन किन्हीं शब्दों में तो आप बहुत राजी होते हो, ठीक है, और किन्हीं शब्दों में आप नाराज़ हो जाते हो। तो कहते हैं भैया, ये पुण्य और पाप का जो भी फल है इसमें राग द्वेष मत करो, क्योंकि ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। आपको अच्छा गिफ्ट मिल गया तो आप खुश होने लगे, उसे गंदा गिफ्ट मिल गया तो दुखी होने लगे। लेकिन ये तो पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय कैसी है? क्षण भंगुर है, ये तो नष्ट हो जाएगी, फिर उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर सार बात क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट सार बात है। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। कि लाखों बातों का सार ये है, उत्तम शिक्षा, कि पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के माने जितने जगत के द्वंद फंद हैं, ऐसे मलिन भावों को छोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। कैसे? कि जो संयोग मिले मैं इन संयोगों से भिन्न हूँ। आपने कोई डिमांड की मम्मी पापा से, अब वो चीज़ मिल गई अथवा नहीं मिली, उससे मेरे सुख का कोई मतलब
नहीं है। सुख आत्मा में से आता है, संयोगों में से सुख नहीं आता है। लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, तोड़ सकल समस्त जगत के द्वंद्व फंद। इसमें सारे राग द्वेष हैं, कषाय, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प जो कि पुद्गल के आश्रय से होते थे, पुद्गल की दृष्टि करने से होते थे, ऐसे सारे मोह राग द्वेष को छोड़कर एक आत्मा का ध्यान करो तो क्या हो जाएगा, आप सुखी हो जाओगे। आ गया समझ में? छंद नंबर 9, इसका भावार्थ पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, पेज नंबर 85। आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है कि धन, मकान, दुकान, कीर्ति, निरोगी शरीर आदि पुण्य के फल हैं, उनसे अपने को लाभ है। यही तो मानता है कि अपने को ये सब चीज़ें मिल जाएं तो इससे अपने को लाभ है, और उनके वियोग से अपने को हानि है, ऐसा न माने, क्योंकि पर पदार्थ सदा भिन्न हैं, ज्ञेय मात्र हैं। उनमें किसी को अनुकूल प्रतिकूल अथवा इष्ट अनिष्ट मानना वह मात्र जीव की भूल है। इसलिए पुण्य पाप के फल में हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी पर पदार्थ को जीव भला या बुरा माने तो उसके प्रति राग या द्वेष हुए बिना नहीं रहता। जिसने पर पदार्थ, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव को हितरूप अथवा अहित रूप माना है, उसने अनंत पदार्थों को राग द्वेष करने योग्य माना है। माने जो ये मानता है ना कि मैं इस एक पदार्थ का कुछ कर सकता हूँ, तो उसको क्या लगता है कि मैं सभी पदार्थों का कर सकता हूँ, तो उसका ये भाव अनंत पर पदार्थ मुझे सुख दुख के कारण है, ऐसा भी माना है। इसी का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। इसलिए यह भूल छोड़कर निज ज्ञानानंद स्वरूप का निर्णय करके सोन्मुख ज्ञाता रहना ही सुखी होने का उपाय है। देखो, पुण्य पाप का बंध ये पुद्गल की पर्याय हैं। उनके उदय में जो संयोग प्राप्त हों वे भी क्षणिक हैं, आते हैं और जाते हैं। कितने काल तक निकट रहे हैं उतने काल भी वो सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये अपनी मिथ्या मान्यता से उनमें सुख दुख की कल्पना करता है। तो जैन धर्म के उपदेश का सार ये है कि शुभाशुभ भाव वह संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर सोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में लीन होना ही जीव का कर्तव्य है। अब ये छंद पढ़ेंगे एक बार साथ साथ, बेटा एक दो बार पढ़ने में ही याद हो जाता है। पढ़ें। पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? तो सम्यक ज्ञान की चर्चा कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब चर्चा किसकी चलेगी? अभी कहीं जाना तो नहीं है, कोई क्लास तो नहीं है अभी आपकी? 5-7 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक, अब इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी आपकी, फिर शाम को होती है। मैं ये तो कह रहा हूँ ना आपको, क्या खत्म हो गया? अच्छा, सीनियर की चल रही थी। हाँ तो हो गई, वो तो समाप्त हो गई। आज से है आपकी क्लास। क्या टॉपिक? अब एक बात बताओ ना, आप एक क्लास को तो कर नहीं पा रहे हो, ना होमवर्क कर रहे हैं ना कुछ कर रहे। अब दूसरी क्लास भी चालू हो जाएगी, कैसे करोगे? देखो, जब तक अपना टाइम नहीं निकालोगे आपको लाभ नहीं होने वाला, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कितनी भी क्लास पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, उसका काम जरूर करो, चाहे आप आधा घंटा लगाओ उसमें। ठीक है, चलिए एक छंद और फिर समाप्त करते हैं। देखिए, छंद निकालिए, पढ़ेंगे जोर से एक साथ। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे।
त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, पर बदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। क्या कह रहे हैं? सिंपल सी बात है, समझ में आ रही ज्ञानम? तू अर्थ कर इसका जल्दी, देख देख के छंद के हिसाब से। अब अगर ये छोटा बच्चा कर देगा तो मैं समझूंगा सब कर देंगे। चलो, वेरी गुड। सम्यक ज्ञानी हो गए, आपको सम्यक ज्ञान करा दिया, क्योंकि जब तक आपको सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा तो आपका चारित्र भी सच्चा नहीं हो पाएगा, झूठा होगा। तो चारित्र कौन सा फलदायक है? जो सम्यक ज्ञान सहित हो। इसलिए पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक ज्ञानी होने पर बहुरी माने फिर, दृढ़ माने दृढ़ पक्का, चारित्र लीजिए, चारित्र धारण करना चाहिए। आगे बोलो इसका अर्थ दूसरी लाइन का। सम्यक दर्शन के नहीं, चारित्र की बात चल रही है ना अब। सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, बताओ। एक देश चारित्र और एक दाश चारित्र क्या होता है? अणुव्रत आदि है ना। और सकल देश चारित्र में क्या होते हैं? महाव्रत आदि का पालन। बात समझ रहे हो? तो एक देश चारित्र किसको होता है? गृहस्थी को कि मुनि को? हाँ जी, पढ़ो आगे, अर्थ करो। अब बात प्रारंभ हो गई, पहला अहिंसानुव्रत, ठीक है, क्योंकि उसके बाद चारित्र धारण करना है, एक देश चारित्र। तो चारित्र में सबसे पहले 5 अनुव्रतों की बात। तो पहला अनुव्रत कौन सा? अहिंसानुव्रत। क्या होता है अहिंसानुव्रत? हिंसा का एक देश त्याग। अब एक देश का मतलब क्या? स्थूल हिंसा का त्याग। 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब गृहस्थ संकल्पी हिंसा का तो पूरा त्याग करता है, लेकिन शेष प्रकार की हिंसाओं से भी यथासाध्य बचने का प्रयास करता है। और त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर की हिंसा का त्यागी नहीं होता। लेकिन मुनिराज तो त्रस हिंसा के भी और स्थावर हिंसा के भी त्यागी होते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? अहिंसानुव्रत और अहिंसा महाव्रत में क्या अंतर है? एक देश में और सकल देश त्याग में क्या अंतर है? करो बेटा इसका अर्थ। क्या मतलब हुआ इसका? समझ गए? सही है अर्थ? क्या कहा कि त्रस हिंसा का तो त्यागी होता है गृहस्थी, माने जो अनुव्रत अहिंसानुव्रत को धारण करेगा। त्रस समझते हो? क्या होते हैं त्रस? आस्था बताएगी। वेरी गुड। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं, ठीक है। उनके तो हिंसा का त्यागी है। और स्थावर होते हैं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। उनको भी बिना मतलब के कष्ट नहीं पहुंचाता, हिंसा नहीं करता। आगे बोलो। बोलो। हाँ बताओ बेटा इधर से। मासूम, ये कौन से अनुव्रत की बात है कि दूसरे को कठोर निंदनीय, जिससे कि उसका मरण हो जाए, उसका घात हो जाए? है दिमाग लगाओ। सत्यानुव्रत कि झूठ नहीं बोलना, ऐसा झूठ नहीं बोलना कि दूसरे का घात हो जाए, दुखी हो जाए। चलिए इसका अर्थ देखते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अर्थ किया। नहीं किया अच्छा अर्थ? ऐसे आप लोग करा करो एक एक अर्थ का, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सम्यक ज्ञानी होकर, ये भी अच्छी इम्पोर्टेंट बात है, पहले सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, तभी आप सच्चे व्रत कर पाओगे। फिर सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उसके एक देश और सकल देश, ऐसे 2 भेद कहें। किसके भेद हैं ये? सम्यक चारित्र के। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात नहीं करना। कौन सा अनुव्रत है? अहिंसानुव्रत।
और दूसरों को दुखदायक, कठोर, निंदनीय। ठीक है, वचन नहीं बोलना ये कौन सा अनुव्रत है? ठीक है, सत्यानुव्रत है। अब अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह, परिमाण अनुव्रत। ठीक है, 12 व्रत होते हैं श्रावक के, बताएं आपको नाम। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। चार्ट बना लेना इसका, श्रावक के 12 व्रतों का। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, उनका स्वरूप आएगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की बात, फिर 6ठी ढाल में मुनिराज का कैसा चारित्र होता है, स्वरूपाचरण की बात, वो सब 6ठी ढाल में आएगी। तो अपने अब कितने छंद हो गए? 10 छंद हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा अपना इम्पोर्टेंट समय हमारे लिए भी निकालोगे, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।